आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है निशा यादव। 64 बीपीएससी में मेरा चयन राजस्व अधिकारी के पद पर हुआ है। यह मेरा दूसरा प्रयास था। प्रथम प्रयास में मेरा प्रीलिम्स कुछ अंक से क्लियर नहीं हो पाया था। मैं पटना की रहने वाली हूँ। मेरा पैतृक निवास स्थान भोजपुर है, सिताब दियारा गाँव। मैंने अपना स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय कंकड़बाग पटना से कंप्लीट किया है। 10th एंड 12th दोनों में मुझे 85% आया। ग्रेजुएशन मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी से किया है। 2015 में मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ था। उसके बाद 2 साल मैंने डेल इंटरनेशनल सर्विस में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम किया। 2018 में मैंने सोचा मुझे सिविल सर्विस की तैयारी करनी चाहिए, तो मैं जॉब छोड़कर अपने घर वापस आ गई और तब से मैं तैयारी में हूँ। स्ट्रगल की बात करें तो मैं तो कहूँगी कि जितने भी एस्पिरेंट्स जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सबकी लाइफ में स्ट्रगल है। किसी को फिनेंशियल स्ट्रगल है, किसी को मेंटल स्ट्रगल है, किन्हीं को परिवार का सपोर्ट नहीं है। तो स्ट्रगल तो सबका होता है, कुछ शायद ऐसा मेरा भी था। जब मैं वापस आई थी जॉब छोड़ के, तो मुझे ये बोला गया था कि ये मेरी लाइफ का सबसे गलत डिसीज़न है, क्योंकि मेरे परिवार में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तो चल ही रही थी। क्योंकि हम लोग 4 भाई बहन हैं, 3 बहन 1 भाई, और मैं सबसे बड़ी हूँ। और सब पढ़ाई कर रहे हैं और घर में कमाने वाले सिर्फ मेरे पापा हैं। तो घर में फिनेंशियल प्रॉब्लम्स आ गई थी। तो बहुत बार तैयारी के दौरान, जो कि मुझे 2.5 से 3 साल लग गए 63rd और 64th को लेके, तो मुझे बोला गया कि जॉब ज्वाइन कर लो, या तुम वापस आईटी में चले जाओ, या कोई और जॉब पटना में ही देख लो। तो बहुत बार ऐसा हुआ था कि मैंने 8,000 तक की जॉब, 10,000 की जॉब के लिए बहुत लोगों को अप्रोच किया, कोचिंग संस्थानों को अप्रोच किया। फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे पढ़ाई पे ही फोकस करना है। मैं कुछ दिन धैर्य के साथ रह लूँगी, किसी भी परेशानी को झेल लूँगी, लेकिन मुझे एग्ज़ाम निकालना है। मैं अपने माइंड को डाइवर्ट नहीं करना चाहती थी। और ये तो सारी पर्सनल प्रॉब्लम्स थी ही, इसके साथ साथ सामाजिक प्रेशर भी बहुत था। क्योंकि मेरे साथ के जितने भी मेरे दोस्त थे, सब सेटल हो चुके थे। तो समाज के, परिवार के लोग कहते थे पापा को कि बेटी को पढ़ाना क्या, शादी कर दो, जो करना होगा शादी के बाद करेगी, अब उम्र हो जाएगा, बीपीएससी तो जल्दी क्लियर होता नहीं है, फिर इसकी शादी भी नहीं हो पाएगी। तो ये सारी चीज़ें सुनने के बाद बहुत ही नेगेटिविटी मन में आती थी। लेकिन हाँ, मेरे पापा ने मेरा हमेशा साथ दिया, मेरी मम्मी ने मेरा हमेशा साथ दिया। उन्होंने बोला कि तुम नहीं निकालोगी तो फिर कौन निकालेगा, तुम हमेशा से अच्छी स्कॉलर रही हो, मेहनत करो, ज़रूर क्लियर होगा। तो मेरे प्रेरणा स्रोत मेरे मम्मी और मेरे पापा रहे हैं। जब मैं बहुत छोटी थी तब से समाज में जो भी बुराइयां थी, जैसे कि दहेज, बेटी को नहीं पढ़ाना, औरतों को घर में डोमेस्टिक वायलेंस, ये ताना देना कि जाओ तुम कमा के लाओ पैसे, तुम लोगों से कुछ नहीं हो सकता। तो मैं बचपन से, स्कूल से ही मम्मी से बोलती थी कि मम्मी ऐसे क्या हो सकता है कि ये सब कुछ ठीक हो जाए, मैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कुछ करना चाहती हूँ। ये मेरी स्कूल टाइम की कहानी है। तो अभी मेरी मम्मी ने मुझे बोला था कि अभी तुम्हें कोई नहीं सुनेगा, हमारा समाज ऐसा ही है, जब तुम ऑफिसर बन जाओगी, कुछ बड़ा करोगी, तभी लोग तुम्हें सुनेंगे। तो बस उसी दिन के इंतज़ार में, मम्मी के मार्गदर्शन में मैंने तैयारी की, और फिर मुझे ये सफलता मिली। अब मैं अपनी स्ट्रैटेजी आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत कम समय में ये प्रिपरेशन की है, और मेरी प्रिपरेशन मोस्टली सेल्फ स्टडी ही रही है। प्रीलिम्स कम्प्लीटली सेल्फ स्टडी थी, और मेंस में मैंने मॉक टेस्ट लिखे थे और कुछ कोचिंग संस्थान के निसंदेह कुछ नोट्स को फॉलो किया था। तो पीटी के लिए मैंने सबसे पहले लूसेंट उठाया, लूसेंट को कंप्लीट किया। हिस्ट्री ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी को भी फॉलो किया, और घटना चक्र के क्वेश्चंस लगाए। करंट अफेयर्स के लिए स्टडी आईक्यू के वीडियोस, जीके टुडे की जो मंथली कंपाइलेशन आती है उसको फॉलो किया। मेंस की बात करें तो मैंने आंसर राइटिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। जो मेरे जो बेसिक मटेरियल थे वो थे सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से एनालिसिस किया, क्योंकि मैंने मेंस की तैयारी प्रीलिम्स के बाद ही स्टार्ट की थी, तो बहुत कम टाइम में मुझे कंप्लीट करना था। तो पहले सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लिखा, कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन को बहुत ही शानदार बनाने की कोशिश की, बहुत रिसर्च किया, फ्लो चार्ट, डायग्राम्स को इंसर्ट करने की कोशिश की अपने हर आंसर्स में। इस तरीके से जीएस को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे कंप्लीट किया। मेरा ऑप्शन फिलॉसफी था। फिलॉसफी की तैयारी मैंने पतंजलि आईएएस के नोट से किया था, और कुछ पोर्शंस के लिए, पार्ट बी के लिए, सोशियो पॉलिटिकल के लिए, मैंने मित्रा आईएएस को भी फॉलो किया था। बात करते हैं अपकमिंग एस्पिरेंट्स के लिए जो आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत नेगेटिविटी आती है, ऐसा लगता है कि क्या मेरा क्लियर हो पाएगा या नहीं। ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता, ये सबके साथ होता है।
तैयारी के दौरान ही किसी को पता नहीं होता वो क्लियर कर सकते हैं कि नहीं, लेकिन हमें एक बात याद रखनी है, जब दशरथ मांझी जी एक पहाड़ काट सकते हैं तो हम एक एग्ज़ाम क्यों नहीं निकाल सकते। और जो एग्ज़ाम क्लियर करते हैं वो आपके और हमारे जैसे ही होते हैं, इसीलिए खुद पे भरोसा रखना है, खुद पे विश्वास रखना है। और एक बात और बोलना चाहूँगी कि जब हम तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं जब हम अपना सोशल मीडिया ओपन करते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो हम देखते हैं कि हमारे दोस्त कोई फॉरेन घूमने गए हैं, कोई गोवा घूमने गए हैं, अपनी लाइफ में बहुत इंजॉय कर रहे हैं। तो उस टाइम पे भी लगता है अरे ये मैंने क्या किया, कहीं मैंने कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया लाइफ में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये रास्ता आपने चुना है, आपको चलना है, आगे बढ़ना है और अपनी मंजिल को पाना है। और एक छोटा सा संदेश मैं लड़कियों के लिए देना चाहूँगी, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास की लड़की हूँ और मुझे पता है कि तैयारी के दौरान एक लड़की को बहुत कुछ झेलना पड़ता है। मुझे भी झेलना पड़ा था, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हुई थी, समाज के लोग बोल रहे थे कि उम्र हो गई है, अब शादी नहीं होगा, दूसरे घर चले जाओ, तब तुम अब तैयारी करना। तो आपको खुद पे भरोसा रखना है, लोगों को बोलने दीजिए, अपना काम करना है। और जो भी पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उन्हें भी ये हाथ जोड़ के उनसे ये निवेदन करना चाहूँगी, अपनी बेटियों को मौका दें, अवसर दें। कहीं ना कहीं लड़कियाँ आज लड़कों से बहुत आगे हैं, और लड़की अगर सफल होती है तो आपका सर गौरव से ऊपर हो जाएगा। और अगर आपकी बेटी कुछ करती है तो आपका नाम रोशन होगा, आपके परिवार का नाम रोशन होगा। इसी के साथ मैं थैंक यू बोलने से पहले रंजीत सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया आप एस्पिरेंट से कनेक्ट होने के लिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग एस्पिरेंट्स।